वहाँ पे ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है, वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम चारा नहीं देते। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन एक साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, सारे 4 स्टार है। ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे 5 स्टार नहीं है। ठीक है। और उधर कश्मीर में 5 स्टार होटल, उधर कश्मीर में 100 5 स्टार होटल है श्रीनगर में। ये है कि आप देखें ना, जो मेजर इलाके हैं ना वो सारे इंडिया के पास है। अच्छा। पाकिस्तान के पास वो इलाके नहीं है जो कि टूरिस्ट के लिए को अट्रैक्ट करे। चंद एक इलाके हैं वो, चूंकि हम फर्स्ट टाइम नीलम वैली और ये हम लोग जाते हैं ना, को पहाड़ देखे नहीं हुए। ठीक है। ये वो अट्रैक्ट नहीं करता ओरिजिनल जो बाहर से लोग आते हैं, वो अब आपके इलाके गिलगित में है। हाँ। जो दूसरे हैं इधर जो है ना, लाजर सर्कमस्टांसेस जरा मुख्तलिफ है। मेन खूबसूरत जो इलाका है ना वो मकबूजा कश्मीर में है। अच्छा, तो वहाँ पे वो टूरिज्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हमने देखा। वो ऑलरेडी डेवलप है। अच्छा। वो अंग्रेजों ने पहले डेवलप किया हुआ। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में अभी डेवलप होना था तो पार्टीशन हो गई। उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हमारा पाकिस्तान का हुआ। लेकिन सारी दुनिया ये सच जानती है। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए? ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी। अक्सरियत मुसलमानों की है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की वो भी हमारा था। हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट, उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। तो क्यों ना ऐसा कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि भाई जो उनको खदशात हैं या जो जिन लोगों से उन्हें कोई गिला है शिकवा है वो पाकिस्तान उनका ट्रायल करे। इस तरीके से हम मतलब ये कि प्रॉपर तौर पे उनके साथ मिलके ओपनली ये करें कि हाँ भाई हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। मैं ये समझता हूँ ये हो ही नहीं सकता, इंडिया मानेगा ही। उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी। इंडिया ने हमारे काफी हिस्से पे नाजायज कब्जा किया हो। अच्छा, जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल ही नहीं हो सकता। कौन से हिस्से पे? जैसे कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर में भी उनका एक अपना स्टांस है ना। देखें, वो कहते हैं कि जो उनके जो महाराजा हैं उन्होंने कश्मीर के वहाँ पे जाके साइन किया कि भाई हम इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। आपने देखा है उन्होंने साइन किया? नहीं, ये तो हमारे भी बड़े कहते हैं। आप कोई भी नहीं कहता ना। आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए? ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी। अक्सरियत मुसलमानों की है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की वो भी हमारा था। हैदराबाद जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट, उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। और सबसे बड़ा अलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान। हमारे से डर उन्हें हमसे डर नहीं है। ठीक है, हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा। आज आप लिबरल हो जाएं, बांग्लादेश की तरह अगर आप जाएं, हाँ। कि एक मस्जिद हो 7 क्लब हो। ठीक है, हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की में भी ये चीजें हो रही हैं। तो आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे। तो हम यानी कि इस्लाम असल मुसलमान है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मसला ये है कि उन्हें आपसे डर नहीं है, हमारे आपके मजहब से डर है उनको। ठीक है, कि ये मारेंगे तो ये इनका मजहब मारेगा इनको। नहीं, आपने बोला है हम असल मुसलमान हैं। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी मस्जिद के अंदर ही, आपने शायद सुना होगा कि इत्तिकाफ पे कोई आदमी बैठा था और उसने एक बच्चे के साथ। यार ये होता रहता है सारे मुआशरों में। ये जराइम जो से सिविलाइज में ज्यादा है। अच्छा, कभी आप इंग्लैंड जाके देखें या अमेरिका में देखें, ये बच्चों के साथ या दूसरों वहाँ पे हमारे से 2000 गुना ज्यादा क्राइम है। लेकिन कहते हैं ना, किसी घर में जो सा कहते हैं एक अफसर जा रहा था, एक बच्चा पेशाब कर रहा था, ठीक है, उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी अफसर ने, कि तमीज ही नहीं है। वो अपने अगले बड़े अफसर के घर जा रहा था, उसका बच्चा ऊपर से खड़ा, उसने पेशाब कर दिया उसके ऊपर है। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बच्चों का पेशाब पाक होता है। अच्छा, हमारे साथ ये अलमी है। ठीक है, आज अगर हमारे पास पैसा हो
तो हमारी सारी बुराइयां छुप जाएंगी। तो क्यों नहीं पैसा आ रहा? एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम IMF के पास हम मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान हैं। नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। जिनके पास मुसलमान प्लस मुनाफिक, जिनके पास इख्तियार है वो सारे मुनाफिक हैं। ठीक है, उनके अपने मफाद। वो असल मुसलमान नहीं है, वही है ना, नाम की है। ठीक हो गया। जो आम पब्लिक है वो असल मुसलमान। ये इन्हीं से डर है। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी इसमें? मकसद ये है कि भाई सिर्फ एक ही चीज है, क्या हमारा मजहब कहता है जिस मुआशरे में इंसाफ होगा ना, वो मुआशरा ऑटोमेटिकली तमाम अदारे भी ठीक हो जाएंगे और लोग भी। आपको जो पता हो ये चीज मैं यहाँ बगैर इजाजत से उठाऊंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। कभी भी नहीं उठाएंगे, बहुत कम हो जाएगा क्राइम। पता हो कि ये भाई अभी 5 मिनट के बाद इंसाफ हो जाएगा, कम नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस्लामी मुआशरे उजूर देखें तो है ही नहीं था जराइम, बल्कि ज़कात लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। तो पाकिस्तान किस नाम पे बना? पाकिस्तान किस नाम? वही बना था ना, उस पे अमल नहीं ना हो रहा भाई मेरे। उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे। ये चीज, इस चीज से मैं मानता हूँ कि मैं कह दूं गवर्नमेंट ने सब किया, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, खुद मैं जो मर्जी करूँ। हाँ, हमारे से ही हमारे जैसे लोग किसी सीट पे बिठा देंगे कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं फिर पावर इस्तेमाल करूंगा, अपनी जायज करूंगा। हाँ, जो गवर्नमेंट में है ये है, अमी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट और कुछ तो नहीं है, कोई बाहर से तो नहीं आए, पाकिस्तान नहीं है। सबको पता है, ये सबको पता है क्या जो हो रहा है, सबको पता है। किसको नहीं पता? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? क्या वही बताया, जस्टिस। और वो हमने करना है या हमारे बड़ों ने जो दारों में बैठे हैं उन्होंने करना है। ठीक हो गया। खैर, अच्छा लगा बात करके। इनकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो हमें घर में इंसाफ लाने की जरूरत है, अपने आप को ठीक काफी है। हाँ, बाकी मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो, बाकी चीजें खत्म हो जाएगी। नहीं तो और क्या है, सारा हर चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, दहशतगर्दी खास तौर पर दहशतगर्दी कौन सी है ही नहीं पाकिस्तान, किधर है ये? कुछ भी नहीं है, वो इंडिया करवा रहा है। नहीं, कल देखे ना, अच्छा आज से 20 साल पहले चले जाए, इंडिया चीखे मार रहा था क्या कि हमारे मुल्क में बंदे मर रहे हैं। ठीक है कि उसने उसका नाम दहशतगर्दी रखा हुआ। हाँ। आज हमारे यहाँ हो रहा है, हम भी दहशतगर्दी कह रहे हैं, तो करवा इंडिया रहा है। नहीं, वो उसका कोई प्रूफ हो हमारे पास प्रॉपर, और आपने सबके पास है, सबके पास दहशतगर्दी हो ही नहीं रही। वो भाई सबके पास है, सबको पता है कौन करवा रहा है, लेकिन हालात हमारे चूंकि हमारे इस वक्त सूटेबल नहीं है। बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ है इस वक्त, हमारी एजेंसी अभी भी कायम है, वो उधर ही काम कर रही है। तो फिर रोकते हैं ना इस चीज को? रुक नहीं सकता। जब नहीं रोकना नहीं चाहते, जब सारे लोग आपके खिलाफ हों तो एकदम एक अकेला आदमी नहीं रोक सकता, थोड़ा वक्त का इंतजार करें, ठीक हो जाएगा। बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह, देखें ठीक क्यों नहीं हो गया जी, बेहतरी की उम्मीद इंशाल्लाह जल्दी। चले जी, दहशतगर्दी और तुम और मैं यहाँ कैसे बैठे हूँ? नहीं, ये लाहौर है ना, फिर आप बलोचिस्तान में ऐसे अच्छा चलो मुझे बता दें, मैं और आप बलोचिस्तान में सेम ऐसे बैठ के इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? कभी गए इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? कश्मीर में बैठ के ऐसे बात कर सकते हैं? मैं तो कश्मीरी हूँ। अच्छा, कौन से एरिया के? ये अपने कश्मीर के उधर राजल के हैं। कश्मीर में कौन से? मीरपुर के हैं। आपने बोला कि वहाँ पे हो रहा है, मैं भी वहाँ पे विजिट करके, वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट सिस्टम हो रहे हैं आप बताएंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट। बिल मेरा मतलब है, ये पंजाब में नहीं हो रहा, ये हमारा आदत है। ओ भाई मेरे, ये हमारी आदत है, हम खाना चाहते हैं, खाने के पैसे नहीं देना चाहते। नहीं, लेकिन कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं है। आप तो अभी पैदा हुए हो ना, हमारे दौर में एसी भी नहीं था, कूलर भी नहीं था, सारे ही जिंदा थे। अब हम घरों में हमने 4 एसी लगाए हैं, इनकम है मेरी बहुत ज्यादा नीचे। मैं कहता हूँ फैसिलिटीज मुझे मिले नवाज शरीफ वाली, ठीक है, लेकिन पैसे ना देने। नहीं, कश्मीर के आप तो कश्मीरी, आपको तो ये बात करनी चाहिए कि उनका ये स्टांस है कि बिजली वहाँ से बनती है, मतलब भाई उनके मामले की है बिजली, उन्होंने क्या बनाई है? पैसा तो पाकिस्तान ने लगाया हुआ है। यानी आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है, या वो दरिया किसके हैं? दरिया पाकिस्तान के मुताबिक है ना, जिस एरिया का, जैसे अगर हम बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ से अगर गैस निकल शेयर है। अब इधर गंदम किधर से जाती है? अच्छा, गंदम किधर? पंजाब से जाती है। चावल कहाँ से जाता है? पंजाब से। दालें कहाँ से जाती है? वो बात तो सुनो, मिलती है भाई, आपको नहीं पता। अच्छा, किसने कहा नहीं मिलती? और ये चीजें अगर हम कहें जी हमारी गंदम जो सी है, हम तो देंगे 500 रुपए किलो, ठीक है, क्योंकि मेरी है, पंजाब की है। ये मुमकिन है? नहीं, ये तो गलत। सारे मिलजुल के जब करते हैं ना, किसी जगह से चीज कम आ रही है, किसी बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक हो गया। हमें चूंकि आदत है मुफ्त खाने की, अब जरा थोड़ा देने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी तकलीफ हो। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स भी करनी है, उधर के बेरोजगारी की भी बड़ी, बेरोजगारी किधर है? अच्छा चले मुझे बता दे, मेरे भाई तुमने घर देखा ही नहीं है उधर? नहीं, वो लोग उधर रह रहे हैं ना, बाहर के कंट्री में, जो भी है, किसने भेजा बाहर?
किसके पासपोर्ट पे बाहर जाते हो? पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। मुझे ये बता दें कश्मीर में कितने कॉलेजेस इस टाइम मौजूद हैं जो बड़े लेवल के गवर्नमेंट के, और कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वहाँ पे मौजूद हैं? वो किसकी जिम्मेदारी? किसकी? मुकामी गवर्नमेंट की। अच्छा, वो मुकामी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। मुकामी यार, जैसे पंजाब है, ठीक है। पंजाब में हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी आप कहते हैं सब मिलके करना है, अब आप कह रहे हैं नहीं मिलके ये फंड दे रहे हैं उनको, वो उन्होंने पजारों खरीद ली है। उधर वफाकी गवर्नमेंट क्या करे? ठीक है। कभी आप जाके देखें, करप्शन पाकिस्तान से उधर 2000 गुना ज्यादा है कश्मीर में। जी हाँ, पाकिस्तान वहाँ वाले पे साइड जो पे सा कभी आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे नलका भी गवर्नमेंट लगवा के देती है 1 करोड़पति आदमी को। मुझे ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं है ना आपको रियल, फिर वही बात है। अच्छा, लेकिन एक और आपने बोला कि भाई करोड़पति आदमी को नलका लगा, यानी गरीबों को नहीं लगा के दे रहे। यही मिसाल दी है आपको कि वहाँ पे वो करोड़पति भी कहता है नलका मुझे गवर्नमेंट लगा के दे, और वो गवर्नमेंट फंड देती है उसको। लेकिन उनका ये भी थोड़ा सा क्लेम है आपका, बल्कि कश्मीर के जो लोग हैं मोस्टली लोगों का, उन्होंने वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने देते। किसने रोका है? आओ मेरे साथ, तू पैसे लेके आ, मैं लगवाता हूँ। कोई भी नहीं रोकेगा। किस जगह पे? मीरपुर में जो उसका है इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक हो गया। वो आपके तमाम जो ये आते हैं ये मैट्रेस, ठीक है, वो उधर है। टोबैको की ज्यादा इंडस्ट्री आजाद कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पे काश्त है। हाँ, काश्त नहीं है, हाँ। टैक्स फ्री जोन है। ठीक हो गया। मीरपुर का टैक्स फ्री जोन है। जितने आपके मोल्टी फॉर्म, डायमंड फॉर्म सारे वहाँ पे लगी हुई है। आपके डायपर की इंडस्ट्री वहाँ पे और लगी है। मुजफ्फराबाद में? मुजफ्फराबाद में जगह ही नहीं है ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए। यानी अभी वो सेंटर है? नहीं, वो पहाड़ी अलग पहाड़ है। वहाँ पे जो प्लेन जमीन है वो मीरपुर है। जब मीरपुर आप मंगला डैम क्रॉस करते मैं हैं, समझ गया हूँ, प्लेन जमीन है, इस वजह से ज्यादा फैक्ट्री का और उधर एरिया। बहुत ज्यादा टैक्स फ्री जोन है वो पूरा। वहाँ पे सारी इंडस्ट्री लगी हुई है। ठीक, किसने कहा है? ठीक हो गया। और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बेहतर है वहाँ पे मोटरवे जाती है। कश्मीर में, मोटरवे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर है। मैं कहता हूँ कमाल का, कभी आप गए ही नहीं है ना। नहीं, मैं गया हूँ वैसे। मैं इतनी तो कमाल की सड़कें हैं पाकिस्तान में नहीं है। नीलम वैली पे मैं गया और वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल नहीं थे। यार वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने रोका हुआ है। बॉर्डर कभी देखा आपने? दरिया से सिर्फ उतना है। ठीक है, लेकिन उस साइड पे मैंने देखा और सिग्नल उधर भी नहीं है। नहीं, मैंने वो टावर देखने से कैसे नजर, सिग्नल आपको नजर कैसे आ गए हैं? ठीक हो गया। यानी ये आपके ख्याल सिग्नल आपको कैसे से, नजर आपके आ- ख्याल से उन्होंने टावर जो लगाए हैं वो फॉर्मेल, वो हमारे उन्होंने भी लगाए हुए हैं। तो फिर हमारे सिग्नल नहीं तो वो उनके रोकते हैं हर दोनों साइडों पे ऐसे ही फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक हो गया। चले जी, मुझे देखें कश्मीरी ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे भी गया हूँ, 2 दफा कश्मीर का विजिट किया, वहाँ के लोगों की ओपिनियन भी ली। पंजाब में तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आप इनकी बातों से कितना एग्री करते हैं ये कमेंट पे बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मेरे शुक्रिया भाई जी। उधर चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर है, सका भाई मेरा। अच्छा तो आप कैसे कह सकते हैं? माशाल्लाह लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जी, अब माइंड ना करिएगा, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया आपके अपने भाई जो से गवर्नमेंट में या चीफ जस्टिस हैं, मतलब इस वजह से फेयर आपने- बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। मैं तो फेयर बात लेकिन कर रहा हूँ। मैं भी एक चीज नोट करके आया हूँ कि वहाँ पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है बाकायदा पुराना चल रहा था। और ठीक है, आप मानते हैं ना इस चीज को? हाँ, हाँ, चल फिर रहा था। उसके बाद जॉब्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। जो इस टाइम नए प्राइम मिनिस्टर है उनके इनवारुल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पे मुजफ्फराबाद में ब्रिज का मतलब वो ओपनिंग की, सेरेमनी की, तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आ गए। तो ब्रिज नहीं बनना चाहिए। ब्रिज नहीं कि हमें जॉब्स दो। तो जॉब जब निकले पाकिस्तान में तो कर रहे हैं सारे जॉब। मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, वहाँ से आके यहाँ पे हाँ, काम काम कर कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्यों नहीं जॉब्स? भाई वहाँ पे इंडस्ट्री कम है ना। ये इंडस्ट्री फिर आप कम उस- आप कोई कह रहा- जगह के लिहाज से है ना भाई मेरे भाई, ये पहाड़ों पे तो इंडस्ट्री नहीं मैं लगानी। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मोस्टली जो कश्मीरी हमारे भाई हैं ना, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे भाई हैं। मेरे कुछ चीजों के सर्कमस्टांसिस मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ पे ग्राउंड जमीन इतनी नहीं है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री लगनी है। ठीक है। पहाड़ों पे इंडस्ट्री तो नहीं लग तो वहाँ पे- सकती। रॉ मटीरियल तो नहीं लेके जाओगे, कैसे जाओगे? ठीक है, कास्ट लेकिन ज्यादा हो टूरिज्म के ऊपर तो वर्क कर सकते हैं ना। टूरिस्ट है किधर है? इतनी जगह ही नहीं है टूरिस्ट की। सर कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान- जन्नत है, दूसरी वो साइड पे हम जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो नहीं, टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन एक साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक भी 5 स्टार जी, होटल नहीं है। सारे 4 स्टार है।
ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे 5 स्टार नहीं है। ठीक है। और उधर कश्मीर में 5 स्टार होटल उधर कश्मीर में 100 5 स्टार होटल है श्रीनगर में। हाँ तो भाई मेरे भाई ये है कि आप देखें ना, जो मेजर इलाके हैं ना वो सारे इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास वो इलाके नहीं है जो कि टूरिस्ट के लिए को अट्रैक्ट करे। चंद एक इलाके हैं वो, चूंकि हम फर्स्ट नीलम वैली और टाइम हम लोग जाते हैं ना, को पहाड़ देखे नहीं हुए। ठीक है। ये वो अट्रैक्ट नहीं करता ओरिजिनल जो बाहर से लोग आते हैं। वो अब आपके इलाके गिलगित में है। हाँ। जो दूसरे हैं इधर जो से ना लाजर सर्कमस्टांसेस जरा मुख्तलिफ है। मेन खूबसूरत जो इलाका है ना वो मकबूजा कश्मीर में है। अच्छा, तो वहाँ पे वो टूरिज्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हमने देखा। वो ऑलरेडी डेवलप है। अच्छा। वो अंग्रेजों ने पहले डेवलप किया हुआ। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में अभी डेवलप होना था तो पार्टीशन हो गई। ठीक है। आप इंडिया जो बरतानिया गवर्नमेंट का जो सा ना फार्मूला देखें, ठीक है। उन्होंने बंगाल से शुरू किया था डेवलप करना। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ढाका में किया था, डेवलपमेंट का काम किया। जो अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई थी उन्होंने बनाई। बाद में इंडिया ने कौन सी बनाई है नहीं, अंडरग्राउंड? ये अभी कश्मीर में मैं सुन रहा था कि वो भी उन्होंने सारी ब्रिज एक वो बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया। वो सारी ट्रेन तो इंडिया बरतानिया गवर्नमेंट ही लेगी थी। ये जो अभी ब्रिज बना है दुनिया का ये सबसे पुराना ऊंचा, बन गया होगा ना, अब उसने तरक्की बड़ी कर ली, पैसा आ गया। पहले सारी डेवलपमेंट बरतानिया गवर्नमेंट करके दे गई हुई है। हमारे इलाकों में होनी थी, हमारे इधर कोई डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जरा 10 साल पहले हम आजाद हो गए। वो 10 साल बाद आजाद होते तो हमारा भी डेवलप बहुत ज्यादा हो जाना। चले, यानी हमने खुद नहीं कुछ करना, बरतानिया अगर कर जाता तो बेहतर था। करना और ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ट्रेनें बंद कर छड़ियां हम हाँ ये बात है, हमने तो ट्रेनें बंद कर दी। उसकी आप अंदाजा लगा लेना कितना एरिया था ट्रेनों का, ठीक है। आधा बंद पड़ा है। और बल्कि कई ऐसे स्टेशन है, चिकवाल का स्टेशन है वो तो खत्म हो गया। कसूर है 10 ट्रेनें जाती थी 10 आती थी, और अब कितनी? एक ट्रेन नहीं जाती है। वहाँ पे ना जानवर लोगों ने बांधे हुए। ये देखें आप, इसमें हम क्या कहेंगे? स्टेशनों के ऊपर 90% फ्री सफर करते हैं। वहाँ पे ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश ऊपर आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं। वो सारे मैं कह रहा हूँ वो ना। बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हाँ। हम 90% टिकट नहीं लेते। इतनी ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, ठीक हम हो। 4 आने नहीं देते थे। ये देखें अभी 4 आने नहीं से देते, इतनी ट्रांसपोर्ट आई पब्लिक। सिर्फ 2 नंबरी के भाई 4 आने हमारे पास हैं। और आज हम जिस भी खा गया, ड्राइवर भी खा गया, GM भी खा गया, ठीक है, सारे खा गए। मोस्टली हम करते हैं 5-10 मिनट की बात करते हैं, लेकिन ये भाई ने जो बातें की, सर ने बातें की, इन्होंने बातें की, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की बातें एक आधा घंटा भी चलती रहे तो शायद खत्म नहीं होगी, सीखने को मिलेगा। कल्याण बुलाओ उसे मजीद अपना नॉलेज जी जरूर आप ऐसा नहीं है पब्लिक च लेके ड्रामेबाजी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ चले ठीक हो गया, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और किसी दिन इन्हें इनवाइट करेंगे प्रॉपर। कल्याण इनवाइट कर ठीक हो गया, इनवाइट करेंगे और प्रॉपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आइए मजीद किसी से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल। और आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? लॉ कर रहा हूँ। और आप क्या करते हैं? लॉ कर। मैं भी लॉ कर रहा हूँ, जबरदस्त। चले फिर एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के मेजर 2-3 इश्यूज क्या हैं तो आप कौन से इश्यूज बताएंगे? यार यही है, क्या नाम है, बेरोजगारी है जिसकी वजह से गुर्बत है, और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके अलावा यार दहशतगर्दी वगैरह। अच्छा दहशतगर्दी, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के मेजर 3 इश्यूज जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है तो क्या इश्यूज? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे मेन इशू है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी है, वसाइल नहीं है, ठीक है, ठीक है, और बहुत ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान में। ठीक है, ये 3 इशू हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जब न्यूज आती हैं, ऐसी चीजें सामने आती हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज आता है? हम तो कहते हैं हम एक पीसफुल कंट्री हैं, हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन जब ऐसे आए दिन कोई ना कोई खबर आएगी दहशतगर्दी के हवाले से, क्या इमेज आता है? यार अच्छा इमेज नहीं जाता यार, क्योंकि बाहर से जब क्या नाम है टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके ज़हन में यही होता है कि क्या नाम है हम पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये सेफ नहीं है। लेकिन यही हम कहना चाहेंगे कि भाई हमारे मुल्क में आए, आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स वगैरह सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, कहीं पे भी जाएं आप, सब क्या नाम है स्कर्दू वगैरह जाए, हमारा माशाल्लाह प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये आपकी बात, लेट्स सपोज कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा सुनता है, कोई टूरिस्ट जो आना चाहता है वो सुनता है, वो कहेगा यार ये बंदा तो कह रहा है, लेकिन क्या मुझे वहाँ पे ये सिक्योरिटी देगा या इनके इदारे सिक्योरिटी देंगे, कौन सिक्योरिटी देंगे? सवाल तो ये है। क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है और उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी करके चला भी जाएगा तो हम उसके पीछे जाएंगे, जिस कंट्री में जाएगा उधर घुस के मारेंगे। क्या समझते हैं, क्या उनकी पॉलिसीज की वजह से आज वो आगे जा रहे हैं? यार इंडिया असल में यार
छुप के वार करने वाला, जैसे मुल्क होता है ना वैसे अच्छा। वो छुप के वार कर रहा है, वो पीछे से बैक बाइटर्स टाइप, ये इंडिया वैसे लोग। फॉर एग्जाम्पल कोई आप एग्जाम्पल देंगे कि ये ऐसा वाकया हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने छुप के वार मतलब किया? जैसे ये लास्ट क्या नाम है वो, क्या नाम हमारी एयर, वो जब क्या नाम है फ्लाइट वाला वाकया हुआ था, ठीक है, जो जब उनका एक वो- पायलट यहाँ पे हाँ, गिरा। उनका पायलट यहाँ पे गिरा था, तो उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई थी उनके न्यूज चैनल क्या स्टोरी सुनाई थी? यही स्टोरी सुनाई थी कि हमने उनके क्या नाम है फाइटर जेट्स वगैरह इनको गिराया है, उसके अलावा असल में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, तो बल्कि आप उनका एक साइड पे पायलट कह रहे हैं कि वो छुप के वार करते हैं, हाँ। और दूसरी साइड पे जो फाइटर तैयारा था वो पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल आया, ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं वो फिर छुप के तो ना हुआ? नहीं नहीं, वो आया तो सबके सामने ही था, लेकिन आगे उन्होंने जो अपनी आवाम को स्टोरी सुनाई थी, या उनके न्यूज चैनल आप खोलें तो उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हमारा पाकिस्तान का हुआ है। ठीक है। लेकिन सारी दुनिया ये सच जानती है ठीक हो कि गया। हमने किस तरह हमारी फौज ने प्रोफेशनल तौर पे उनको क्या नाम है डील किया, उनके पायलट को। देखने वाले इस वाक्य के हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में बताइएगा। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, जो दहशतगर्दी की वेव, पहले तो ये बताएं इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री के बढ़ती नजर आ रही है फिर से? मेरे ख्याल से तो मैं इससे डिसएग्री करना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि जो पाक फौज है वो हमारे लिए क्या नाम लेते हैं, दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रही हैं और वो हमारे अच्छा। लिए जाग रही हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ फेक न्यूज़ है ठीक जो है। कि हमें बताई जाती हैं बेफजूल में पाकिस्तान का अभी आपको पता है डिमोरलाइज करने के कुछ दिन लिए। पहले चाइनीज के साथ इशू आया, 5 चाइनीज की जाने गई, धमाका हुआ। फिर बलोचिस्तान में आए दिन हम सुनते हैं, कभी KPK में सुनते हैं। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ शर्क पसंद अनासर भी तो होते हैं बीच में। ठीक है। लेकिन हमारी फौज इस पे पूरा काबू पाने के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। इंशाल्लाह कितनी हमारी टाइम तक हम काबू पा लेंगे? इंशाल्लाह जल्द। आप कुछ कह नहीं सकते, ऐसे तो अमेरिका में भी बहुत सारी दहशतगर्दी हो जाती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा रशिया में ठीक है, जो अटैक हुआ है। तो आप अब किसी को बाय फेस तो जज नहीं कर सकते कि कौन क्या बंदा क्या सोच रहा है, ठीक है। तो उस पे हमें साथ साथ ये तो चीजें चलती रहेंगी। चले इस बिल्कुल बात से हमारी- 1 मिनट के लिए मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं, ऐसे जो कोई भी इंसिडेंट होता है देखने को मिलता है। लेकिन रशिया में क्या आपको हर हफ्ते में 1-2 खबर ऐसी सुनने को मिलती है? ये तो तकरीबन उनका साल 2 पता नहीं कितने साल बाद ऐसा कोई वाकया आया। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हमारे हर हफ्ते में रशिया- कोई ना कोई आ जाता है। आप रशिया भी तो देखें ना कितना तरक्की कर चुका है। ठीक है। और पाकिस्तान में आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, उसके साथ साथ लेकिन फौज जो है हमारी भरपूर मेहनत कर रही है। ठीक है। तो इस वजह से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी। चले ये इनकी अपनी ओपिनियन थी, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं ओपनली ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर किसी भी कंट्री में, तो पाकिस्तान की फोर्सेस को चाहिए कि वो मिल के इंडिया के साथ मिलके, अफगानिस्तान के साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके, जिसको भी पाकिस्तान से ये गिला है उनके साथ मिलके कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई ऐसी फोर्स बनाए जिससे दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया जा सके। और इसके हवाले से तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अपना एक स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि मिल के दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। मैं समझता हूँ ऐसी सोच होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।